कि आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरित हो 20वां अध्याय उसका 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने अपना लहू से मोल लिया है। हमने कई जगह में यही पढ़ा, प्रभु यीशु अपना लहू में कलीसिया को मोल लिया है। प्रभु यीशु कलीसिया को अपना लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। एक मूल्य चुकाया गया प्रभु यीशु ने, वो मूल्य गए अपना लहू। मतलब प्रभु यीशु जो साक्षात परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र हो करके पुत्र के नाम में, रूप में, बेस में हमारा बीच में आया है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य बन करके आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को मोल लिया है। मतलब आपको मुझे मोल लेने के लिए, खरीद लेने के लिए, अपनाने के लिए अपना लहू को मूल्य करके चुकाया है। हालेलुया। कौन सा दाम परमेश्वर ने हमें अपनाने के लिए दिया है? अपना लहू। हालेलुया। परमेश्वर अपना लहू दे करके आपको और मुझे कलीसिया में शामिल किया है। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। यहाँ देखो किस समय में ये बोलता है, देखो। हालेलुया। देखो इसका 17 में पढ़ेंगे। पौल प्रेरित यरूशलेम जा रहा था। यरूशलेम में उसके लिए उपद्रव, सताव। हालेलुया। यरूशलेम में उसको कैद करने वाले थे। हालेलुया। कैद करके उसको रोम को भेजने वाले थे। उस समय में रास्ता में मिलेतुस करके एक जगह में आकर के कि पौल प्रेरित एफिसस में लोगों को भेज करके एफिसस कलीसिया के प्राचीनों को बुला लिया है। हालेलुया। मिलेतुस में बुला लिया। फिर एफिसस कलीसिया के ये प्राचीनों को पौल प्रेरित ये सब बता रहा है। उसका आखिर वचन यही है। देखो यहाँ देखो, हम पढ़ेंगे। देखो 17 में उसने मिलेतुस से एफिसस में एक अगला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। हालेलुया। कलीसिया को प्राचीनों को बुला करके ये बोल रहा है। उसमें जो आखिर 2-3 वचन है हम पढ़ रहे हैं। कैसा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हालेलुया। हमारे में प्रभु के लोगों, जितने लोग अपने आप को प्राचीन समझते हैं, वडील समझते हैं, सीनियर समझते हैं, अध्यक्ष समझते हैं, बड़ा समझते हैं। हालेलुया। हमारे में खुद कोई अपने आप को कलीसिया में बड़ा समझता है, उनको क्या करना चाहिए? हालेलुया। यहाँ देखो क्या लिखा है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुमको एक जवाबदारी दिया है। हालेलुया। अध्यक्ष ठहराया है, देख रेख करने के लिए रखा है। आप सीनियर हो, बड़ा हो, प्राचीन हो, बहुत वर्षों से कलीसिया में रहते हो, आपको क्या करना चाहिए? तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की कलीसिया है। इसमें हमारे कारण या किसी के कारण कोई भी आवाज नहीं आना चाहिए। कोई भी गड़बड़ नहीं आना चाहिए, कोई भी समस्या, अशांति नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। ये सबको देखने का काम क्या है? बड़ी लोगों का, अध्यक्ष लोगों का, बड़े लोगों का, जो अपने को सीनियर समझते हैं उनका काम है। सीनियर मतलब ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया। गड़बड़ मचाने वाला नहीं होना चाहिए, गड़बड़ को शांत करने वाला चाहिए, देखभाल करने वाला होना चाहिए। कलीसिया पर हमेशा बड़े लोगों की आंख रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए मैं बताऊं?
रात दिन कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु नए लोगों को ले आओ, जवान लोगों को आगे ले आओ प्रभु जी। हमारे बच्चे पूरा प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़े प्रभु, और इस पूरा प्रभु जी लांबा प्रभु जी आपके लोगों से भर जाए प्रभु जी। आंस बहा करके घर में घंटों तक प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। अब इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम शूटर्स होना चाहिए। प्रॉब्लम को क्या करने का है? गोली मारने का है, गोली मार के खत्म करने का हाल है। आपका गोली क्या है? प्रार्थना है। रात दिन कलीसिया के लिए ऐसी प्रार्थना करेंगे, कलीसिया शांत चलते रहे। हमारे कलीसिया के लोगों से प्रभु प्रसन्न हो, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारा कुछ अच्छा होता है नहीं, क्यों? हम केवल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के लोगों को याद करने की बात ही नहीं है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? कुछ नहीं। रविवार जाएंगे तो ये कलीसिया के लोगों का मुंह देखने गए, उसके बाद कुछ भी नहीं। हम अपना रिश्तेदार है, अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, ये नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। आप यदि अपने को इस कलीसिया में थोड़ा भी बड़ा समझते हैं, मैं उनसे 10 वर्ष के पहले यहाँ आया हूँ, पहले से मैं यहाँ रहता हूँ करके समझते हैं, आपकी जवाबदारी तो बहुत है। देखो ये एफिसस कलीसिया में पौल प्रेरित सिर्फ 3 ही वर्ष सेवकाई दिया है। 3 वर्ष के अंदर जो बनाया है उन लोगों से वो बोलता है तुम प्राचीन हो, प्राचीन का काम क्या है ये वो सिखा रखा है। हालेलुया। अपना भी चौकसी करो। आप बोलेंगे मैं वर्षों से प्रभु की मंडली में हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं वचन जानता हूँ, मैं वचन सिखा सकता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी भी चौकसी करो। यहाँ क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रभु के लोगों, हम ऊपर जाएंगे ना, हमको जो मुकुट मिलेगा, हमको उसका बराबर हमारा काम के हिसाब से इज्जत मिलेगा। हालेलुया। वो हम कितने वर्ष इस कलीसिया में रहे इसी के अनुसार नहीं मिलेगा। हम कलीसिया में कितने बड़े थे सबके सामने, उसी के अनुसार नहीं मिला है। अंदर से अंदर इस कलीसिया के लिए हम दुखी होकर के रोज कितने प्रार्थना किया है, कलीसिया के बारे में हमारी कितनी जवाबदारी थी। हालेलुया। लोगों के घर में जाकर के कितने वचन जो है हम बताया है, कितने लोगों को हमने उत्साह किया है, हमारे कारण कितने जवान लोग गिरने से बच गए हैं, कितने जवान लोग आगे आए हैं। ये सब देख करके ही परमेश्वर आपको ऊपर प्रतिफल देगा। हम घर घर जाएंगे ना, उस घर को बर्बाद करने के लिए नहीं जाना है। किसी का घर में जाएंगे, 10 मिनट बात करेंगे उनसे, प्रार्थना करके आएंगे, उस घर का आत्मिक जीवन हालेलुया पतन में आ जावे, इसके लिए नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनका आत्मिक जीवन आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। वो दौड़ना चाहिए। यदि वो कोई भी कारण से आलस होकर के बैठ गया, निराश होकर के बैठ गया, आपके कारण, आपका जाने के कारण वो उत्साहित होना चाहिए। हालेलुया। प्रोत्साहित होना चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। देखो प्रभु के लोगों, पौल प्रेरित कितनी अच्छी तरह से बताता है, देखो कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। चौकसी करना कितना है? खुद को भी चौकसी करना है। हम भी गिर ना जावे। कलीसिया में कोई भी लोग इस पवित्र मार्ग से हट ना जाए जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। आज तक यहाँ हम लोग रहते हैं इतने वर्षों से, कोई 25 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 27 वर्ष, ये तो पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ रखा है। ये कोई आम बात नहीं। आप अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा इस कलीसिया में दिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमारी ओर से नहीं होगा। पीछे मोड़ करके देखो, कितनी समस्या, तकलीफ, वेदना, आंसू, परीक्षा, ये सबसे सभी में आपको
पवित्र आत्मा ने स्थिर बना के रखा है। हालेलुया। यहाँ देखो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आपका काम क्या है? परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करना है। और क्या लिखा है देखो, जिसे मतलब परमेश्वर की कलीसिया को, जिसे कलीसिया को, मंडली को उसने मतलब परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना लहू से इस कलीसिया को मोल लिया है। दुनिया में कोई भी कलीसिया वो परमेश्वर ने अपना लहू से मोल लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों बहुत ध्यान से कलीसिया में एक एक कदम रखने का है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखो, हमारा परिवार में भी हो, हमारा कुटुंब में भी हो, कोई शादी में जाते हैं या कोई जो है विशेष दिन में जाते हैं, या हम कोई जगह समय में हमें परिवार के साथ मिलन होता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो कुछ मिलन करेंगे, उसमें कैसे हो भाई, क्या है यार, ऐसा मजाक मस्करी भी कर सकते हैं। लेकिन कलीसिया के लोग जहाँ भी इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ मजाक मस्करी नहीं चलेगा। वहाँ पवित्र बातें ही होनी चाहिए, पवित्र बातें ही करना चाहिए। एक दूसरे के पवित्रता के लिए, आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए जो भी बात बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए। ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का लहू से मोल लिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए अपना लहू को दाम करके चुकाया है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वो लघु के बारे में हम थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे। एफएसी की पत्री पहले अध्याय उसका 7वीं कलम, हमको उसमें उसी के लहू के द्वारा छुटकारा, आपको छुटकारा मिला है ना। आज इस दुनिया से आप बच गए, दुनिया का रीति रिवाज से, दुनिया के संप्रदाय से, पाप से, अधर्म से। हालेलुया। आपको छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह के लहू है। हालेलुया। हमको उसमें उसी के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। हम लोग कितने पाप किए हैं, कुछ गिन सकते हैं प्रभु के लोगों? हालेलुया। हम लोग कितने अपराध किए होंगे, वो उसको गिन सकते हैं? हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा हमको उस लहू से मिला है। अब सिर्फ यीशु मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, आपने अपना पवित्र लहू मेरे पाप से मुझे शुद्ध करने के लिए बहाया है प्रभु करके एक शब्द बोलो। हाँ प्रभु, मेरे लिए आपने अपना पवित्र लहू बहाया है, यीशु मुझे क्षमा करो, एक शब्द बोलो। आपका जीवन है ना नया हो जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आपके पुराने सारे पापों को प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना ताकत है। हालेलुया। इसीलिए लिखा, अर्थात अपराधों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। हालेलुया। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन है। हालेलुया। साधारण नहीं है। अपना ही पुत्र को, अपना ही एकलौता पुत्र को परमेश्वर सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान कर दिया है, तो कितना बड़ा प्रेम और अनुग्रह है परमेश्वर ने मनुपुत्र पर दर्शाया है। हालेलुया। हम और भी पढ़ेंगे, देखो प्रभु के लोग। हालेलुया। प्रेरितों को कृत्य 2 अध्याय 44 पढ़ेंगे, एक्ट्स 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया। कलीसिया के लोगों के बारे में लिखा है। हालेलुया। जितने लोग यीशु की मंडली में आते रहे उन लोगों के बारे में लिखा है। आसपास में रहने वाले लोग, आम प्रजा के लोग हैं, ये लोग सब ये मंडली से प्रसन्न थे। आप मंडली है ना, मंडली में शामिल है ना, अब मंडली के लिए एक अंश है, मंडली में एक अंश है। यहाँ क्या लिखा है प्रभु के लोगों? सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आपके पड़ोसी आपसे प्रसन्न रखना चाहिए। ये आदमी देखो, ये बहन देखो, ये झगड़ालू है, कभी देखो चिढ़ने वाली है, बात बात में आकर के कुछ ना कुछ बोल करके हमारा दिमाग खराब करती है। ऐसा नाम नहीं कमाना है।
कभी जिंदगी में अपना पड़ोसी से कभी कोई भी काम के लिए झगड़ा मत करो, सहो, बर्दाश्त करो, सहते जाओ। हालेलुया। किसी के साथ बनता है नहीं बनता है, लेकिन आपका पड़ोसी के साथ आपको बनना चाहिए। आपका पड़ोसी आपसे प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा पड़ोसी हमको मिला है। अरे अच्छा पड़ोसी के कारण सोसाइटी का दाम बढ़ जाता है। सबके लिए आप एक अच्छा पड़ोसी रखेंगे ना, आपके कारण आपका सोसाइटी का नाम बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा। देखो ये लोग बहुत शांति से रहते हैं, 4-5 लाख रुपया ज़्यादा देंगे तो भी इस सोसाइटी में मकान लेना करके आपके कारण बोलेंगे। कोई भी लोकेलिटी में, कोई भी जगह में, क्षेत्र में मकान लेना है ना, वहाँ रहने वाले लोगों को देखते हैं। दारू पीने वाले ये लोग सब, ये झगड़ा करने वाले हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको संस्कृति नहीं है, ऐसे ऐसे कई सोसाइटी के लोग ना बोल देते हैं। नहीं भाई, पॉकेट में देंगे तभी इस सोसाइटी में मकान नहीं चाहिए बोलते हैं, पॉकेट में देंगे तभी इस जगह में मकान लेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोग पवित्र मंडली से 10 परिवार एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, उसी उनके कारण उस सोसाइटी का दाम बढ़ेगा, मकान का दाम, कीमत बढ़ जाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग। हालेलुया। अब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, समाज में जितने लोग रहते हैं आपके कारण प्रसन्न रखना चाहिए। और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कलीसिया में आने वाला कौन है? कलीसिया के लोग कौन है? जो उधार पाते थे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों से धोए गए, पवित्र किए गए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, पाप की क्षमा मांगा है, पाप की क्षमा पाया है, शुद्ध लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, यही लोग उधार पाए हुए लोग हैं। उधार पाए हुए लोग, हालेलुया, प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। प्रतिदिन, रोज रोज ऐसे उधार पाए हुए लोग कलीसिया में मिल जाते थे। हालेलुया। प्रेरितों उसका 3 अध्याय 26वीं आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। ये जो वचन है, हालेलुया, ग्लोरी, ये क्या बताता है? ये इस्राएलियों के पास परमेश्वर ने अपना सेवक, अपना पुत्र यीशु को भेजा है। हालेलुया। क्या गुजराती में क्या लिखा है? ईश्वरे પોતાના સેવકને ઊભા કર્યા ને તેમને પ્રથમ તમારી પાસે મોકલ્યા। હાલેલુયા। જેથી તમારા દુષ્ટ કૃત્યોથી ફેરવીને તે તમારા માનાના દરેકને આશીર્વાદ આપે। पहले परमेश्वर अपना बेटा, अपना सेवक यीशु को आपके पास भेजा। मतलब ये बोलने वाला कौन है? पतरस बोल रहा है, हालेलुया, कि तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए भेजा है। हालेलुया। हमारा पास भी इसलिए भेजा है परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को। कैसा है? हालेलुया, तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को क्रिस्ती बनाने के लिए नहीं भेजा है। आपको क्रिस्ती बनाने के लिए परमेश्वर यीशु को नहीं भेजा भाई, गलत। अब क्रिस्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्रिस्ती बन करके नाम खराब करने क्या है यीशु का? आजकल क्रिस्ती के कारण ये नाम खराब होता है। कोई भी जगह में जावे क्रिस्ती, ऐसा नहीं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को, अपना सेवक यीशु को, हालेलुया, क्रिस्ती बनाने के लिए नहीं भेजा है। लोगों को जाओ क्रिस्ती बना के आओ। परमेश्वर अपना पुत्र से कहा तो दुनिया के लोगों के लिए अपनी जान दे दे। हालेलुया। जान दो, लहू बहाओ, कुर्बान हो जाओ। आपके अंदर जो कपट है, पाप है, अधर्म है, कलंक है, अन्याय है, व्यभिचार है, चोरी है,
ये सबसे आपको फेरना है, दुष्ट कर्मों से आपको फेरना है, फिराना है, अलग करना है। इसका मतलब आपके अंदर जब तक ये दुष्ट कृत्यों है, दुष्ट कृत्यों के, तब तक आप क्रिस्ती नहीं है, आप विश्वासी नहीं है। आपको उसमें से फिरना चाहिए। खाली खाली क्रिस्ती बनकर के नाम खराब करने वाले, जहां भी रहते हैं दुर्गंध आता है। कोई भी घर में रहते हैं, कोई आसपास में जाएंगे तो बोलते हैं ये भाई ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव कभी बदलेगा नहीं साहब। आप कितना भी कोशिश करो ना, इसको कितना भी कीमत वाला साबुन डालो, इसको ऊपर नगाओ, पंप है ना, पाइप जैसा कार को साफ करते हैं ना, कार को साफ करते हैं ना, पंप लगा कर करके, ऐसा भी उसको साफ करो। ये आदमी सुधरेगा नहीं है। आप तो कितना भी कोशिश करो। यीशु क्रिश्चियन बनाने के लिए आया है, क्रिस्ती बनाने, दारू पिलाने के लिए आया। बेकार के लोगों, बुद्धि नहीं है आज का दिन तक। यीशु बोलते हैं, शाम को जावे नौकरी में जा, बस दारू पी करके आते हैं। बुद्धि नहीं है, कहाँ रहते हैं? क्रिस्ती है नाम, यीशु का नाम के लिए एक कलंक है। आप क्या इनको झुंड बढ़ाने का? अरे क्रिस्ती धर्म तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। यीशु का नाम लेने वाले सबसे ज़्यादा है। इससे मेरा यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु नहीं चाहता है। करोड़ों लोग प्रभु का नाम लो, प्रभु को कुछ नहीं। एक पवित्र लोग है ना, प्रभु की स्तुति करे ना, प्रभु सुनने के लिए ऊपर से आ जाएगा। दारूडिया लोगों को सुनने के लिए आता, शराबी लोगों को सुनने के लिए आता है प्रभु। अब कितना भी बूम पाड़ो प्रभु 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 प्रभु, आपके घर में प्रभु कोई भलाई नहीं करेगा। अब कितना भी हल्ला मचाओ, 100 पादरी भी एक लाइन में खड़ा होकर के आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आपके परिवार में कोई सुधार नहीं आने वाला है। अब पादरी का भरोसा मेरे नहीं मिलेगा आशीर्वाद। जब तक पादरी का उपदेश सुन करके आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। कितना वर्ष चाहिए भाई सुधरने के लिए? कितना वर्ष चाहिए? बाइबल में ये हम बड़े पवित्र लोगों को देखते हैं, एक झटका में, एक मिनट में वो लोग प्रभु के पास आए। प्रभु के विरोध में काम करने वाले थे, विश्वासियों को मारने वाले थे, पीटने वाले थे, लूटने वाले थे। जब एक झटका में ये लोग, प्रभु ने एक झटका दिया, उसमें प्रभु के पास आ गए। प्रभु माफ करो, आगे से नहीं करेंगे। जिंदगी पूरा ये लोग प्रभु के लिए बने रहे। हमारा जीवन में कितना झटका देना चाहिए? किसका कितना झटका मिला है? हमारा घर में भूकंप भी आ जावे ना, हम सुधरेंगे नहीं है। यहां देखो प्रभु के लोग क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। जब तक आप अपना बुराई को, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, वेश्यागमन, चोरी, लालच, ये सब जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, तब तक आपको आशीष मिलेगा नहीं। प्रभु की ओर से आशीष नहीं मिलेगी। बस दुनिया में तो करोड़ों लोग रहते हैं, पीते खाते यस करते हैं, कल तो मरना है ना उनको, यही तो उनका भरोसा है। इसके अलावा कौन सा भरोसा है इनको? लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु आपको बुलाया कुछ अलग काम के लिए। सच्चा आशीर्वाद यही है कि आप बुराई से अलग हो जाओ, यही तो आशीर्वाद है। दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। अब प्रभु यीशु का नाम भी लो, बुराई भी करते रहो, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। पवित्रता और प्रभु दोनों साथ साथ चलेगा। हालेलुया। देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 9वां वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में जाने वाले
पवित्र लोगों के बारे में यहाँ लिखा है। प्रभु यीशु एक कुल का नहीं है। इस दुनिया में कोई कुल नहीं, ऐसा भाषा ऐसा नहीं है, कोई जाति ऐसा नहीं है, कोई संप्रदाय के लोग ऐसा नहीं कि जिसमें प्रभु यीशु पहुंचाना हो, सुसमाचार पहुंचाना हो। प्रभु यीशु के लिए वहाँ हजारों लोग नहीं हो। हर एक झुंड से, हर एक भाषा से, हर एक जाति से, हर एक गोत्र से मेरे प्रभु यीशु के लिए दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसे कोई बहवा नहीं जिसका नाम को दुनिया में सब कुल सब गोत्र के लोग लेते हो। सिर्फ यीशु का नाम ही महान है। हालेलुया। इसके बाद मैंने दृष्टि की, मतलब ये यूहन्ना ने दृष्टि किया, और देखो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हो, आज देखो ये दुनिया में कितना जनसंख्या लोगों को पता है। आज का दिन शाम तक 12 बजे तक कितने लोग जन्म होंगे वो भी तुरंत लिखा जाएगा। इतना तेज में दुनिया चल रही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? स्वर्ग में इतने बड़े लोग इकट्ठे हो गए हैं, पवित्र लोग। कहाँ कहाँ से? हालेलुया। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने, देखो यदि व्हाइट वस्त्र पहन करके हमें स्वर्ग में खड़ा रखना है, अरे यहाँ आराधना में व्हाइट वस्त्र पहन करके आएंगे तो कोई पाप है? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे तो व्हाइट पहनेंगे। अरे तो 40 वस्त्र है परमेश्वर के लिए, अति प्रिय वस्त्र सफेद है, श्वेत है। उसको हम क्यों नहीं पहनेंगे भाई? पहनने से कौन सा खराबी है बोलो? और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। बड़े शब्द से ये लोग पुकार रखेगा, और करोड़ों करोड़ों लोग बड़े शब्द से बोलते हो, बड़े शब्द से। क्या है? बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, ये भीड़ कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का और सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हे परमेश्वर, हम बच करके दुनिया में से आपके सामने अभी आ गए हैं। ये उद्धार को आपने दिया है, उद्धार के लिए हे परमेश्वर आपको और मेमने को जय जयकार हो। हालेलुया। हम सब वहाँ जा करके क्या करने वाले गए? सदा सदा के लिए यही तो गाने वाले गए। हालेलुया। उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर जो सिंहासन बैठा गए। हालेलुया। और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। यही तो हम गाने वाले हैं। वो समय कैसा रहेगा? यहाँ थोड़ा से अल्प जो है लालच के लिए, व्यसन के लिए, खराब आदत के लिए पैसा भी खर्च करो, शरीर भी बिगाड़ो। हालेलुया। थक जावे तो दारू पीते हो, दारू पी करके थकान हटाते हो, थकान बढ़ाते हो। हाँ, वो बोलते हैं अब हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं भाई। आप लोग प्रभु का नाम, यीशु का नाम लेने का मतलब क्या है? हम एक जिंदगी में एक आशा होनी चाहिए, मुझे करोड़ों पवित्र लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने सफ़ेद वस्त्र पहन करके खजूर की डालियाँ को उठा करके, हालेलुया, परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने, मेमने के सिंहासन के सामने परमेश्वर की आराधना करने का दिन कब आएगा? कब मैं वहाँ जाऊँगा? कब मैं प्रभु से मिलूँगा? ये दिन के लिए आप देखो, हालो राह देखो, ये दिन कब आएगा? इसके लिए बाट जोहते रहो। हालेलुया। यही तो हालेलुया सच्चा क्रिस्ती का नाम है, काम है। हालेलुया। यहाँ देखो और भी 11 बढ़िए, 11 बढ़िए, क्या लिखा है देखो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, क्या लिखा है देखो। हालेलुया।
अभी उस समय में ये पवित्र लोग, पृथ्वी से गए हुए पवित्र लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, हर एक कुल भाषा वाला और गोत्र में से, जाति में से, लोग में से जितने ऊपर गए, सफेद वस्त्र पहन करके परमेश्वर की स्तुति करते गए। किसके सामने? सारे स्वर्गदूत, हालेलुया, उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। करोड़ों 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 स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? आमीन। चारों प्रेरित क्या बोलते हैं? हमारी स्तुति आराधना के लिए ये लोग क्या बोलते हैं? आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ्य, हालेलुया, और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हालेलुया। इस दुनिया में कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, हालेलुया, बड़े बड़े पार्टी के नेता लोग, बड़ा प्रधान, प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता लोग, हालेलुया, आकर के बड़ा बड़ा, हालेलुया, सम्मेलन चलाते हैं, मीटिंग चलाते हैं, लाखों लोग इकट्ठा करते होते हैं ना। इसके बराबर नहीं है। इसमें करोड़ों 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 लोग हर एक जाति से, हर एक भाषा से आए हैं, हर एक कुल से आए, के गोत्र से आए, तो भी वहाँ अनुशासन है। सबके लिए एक ही वस्त्र है, सफेद वस्त्र है। सबके हाथ में जो है हल खजूर की डालियां है, अनुशासन है। ये एक जाति से नहीं है, हर एक जाति से, अलग अलग जाति से आए, लेकिन प्रभु की जाति परमेश्वर की संतान है। जब इकट्ठी होती है वहाँ अनुशासन है, डिसिप्लिन है। कहाँ हो गई देखो, वहाँ कोई भाषा करते हुए, कहाँ यहाँ करते हुए, वहाँ करते हुए कोई नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन है। करोड़ों लोग इकट्ठे हुए तभी भी अनुशासन है, अनुशासित मंडली है। क्या बोलते? सब इसी प्रकार परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। उद्धार के लिए परमेश्वर को जो सिंहासन बैठा है, मैंने को जय जयकार हो करके ये लोग स्तुति करते हैं। तब जवाब आता है, कैसा है? हाल आमीन। कौन बोलते हैं मालूम? 24 प्राचीन है, चारों प्राणियां हैं, करोड़ों स्वर्गदूत जो सिंहासन के सामने खड़े हैं, ये सब उड़ते हुए हालेलुया हमारी जो है आवाज़, हमारी स्तुति के लिए आमीन बोलते हैं। बोल करके क्या करते हैं स्वर्गदूतों? हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हालेलुया। फिर भी बोलते हैं आमीन। हालेलुया। ऐसी भीड़ के साथ हमको मिलना है। हाल प्रभु के लोगों, आशा रखो तो अच्छी आशा रखो, बड़ी आशा रखो। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी त्यागना हो तो त्यागो। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए समय यही है प्रभु आपको दिया है। मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु का वचन के अनुसार जो भी करना है मैं इस पृथ्वी में रहते रहते मैं करके ही जाऊंगा। कुछ भी बाकी नहीं रखो, प्रभु के लिए जियो। हालेलुया। देखो आगे बढ़ो, देखो 13 पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? स्वर्ग में सफेद वस्त्र पहन करके करोड़ों करोड़ों लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं? हालेलुया। तो देखो जवाब देखिए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, मतलब प्राचीन ने यूहन्ना को बोलता है, ये वे है, ये जो झुंड के करोड़ों करोड़ों लोगों इकट्ठे हुए हैं, ये जो पवित्र लोग हैं, ये झुंड के ये पृथ्वी से आए हैं, ये उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। ये लोगों ने दुनिया में यीशु के नाम के लिए क्लेश, उपद्रव, सताव, वेदना, दुख, अत्याचार सहन किया है। ये विवेक है, ये महाक्लेश से निकल के आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला ना,
यदि मेरे नाम के कारण तुमको कोई निंदा करेगा, तरह तरह की बात बोल करके अपमान करेगा, हालेलुया, आनंदित हो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। क्यों यीशु ने बोला? यहाँ देखो, हालेलुया, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। मेमने के लहू है, यीशु मसीह के लहू है। हालेलुया। ये वे है, ये तो आप ही है, ये तो हम ही है। हालेलुया। कौन है? इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। आप मेमने यीशु के लहू से अपना अपना वस्त्र को धो करके श्वेत किए हैं, श्वेत किए। देखो, श्वेत मतलब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोए तो आप श्वेत बन जाते हैं, पवित्र बन जाते। पवित्र लोगों का वस्त्र सफेद है। हालेलुया। जितने श्वेत हुए हैं उनका वस्त्र श्वेत है। हालेलुया। मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में टिप्पणी दोगे ना, फंस जाओगे। हाल सही बात जो कलीसिया में चल रही है, यदि आपको मानना नहीं तो थोड़ा हट करके चुप रहो। उसके बारे में बुरी टिप्पणी कुछ बोलेंगे ना, परमेश्वर का पास है ना, ये बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का नियम के खिलाफ में एक शब्द कोई बोलेगा ना, वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नियम का अपमान, परमेश्वर का वचन का अपमान, परमेश्वर का अपमान। हालेलुया। उसकी निंदा कर करके कोई सीखना नहीं है। ऐसा निंदा करने की आदत नहीं होना चाहिए हमारा अंदर। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के कारण कितने क्लेश और समस्या में रहेंगे ना, अब निराश ना हो, आनंदित हो और मगन हो। क्यों? आपको एक दिन परमेश्वर की सिंहासन के सामने जा करके परमेश्वर की स्तुति करने वालों के बीच में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। हालेलुया। वो कितना आनंद का दिन है, आनंद का अवसर है। देखो, हालेलुया। 15 पढ़ो। हालेलुया। इसी कारण, मतलब ये सब बात हो रही है ना, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ये बहुत बड़ा क्लेश सहन किया है। परमेश्वर एक एक घर से एक एक व्यक्ति को निकाला। 10 जन वाला, 10 मेंबर वाला एक परिवार में से एक को परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। ये 9 लोग मिल करके उस व्यक्ति को परेशान किया है। परमेश्वर के कारण आपको निंदा हुई, अपमान हुआ, वेदना हुआ, तरह तरह की बात सुनना पड़ा। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इसी कारण मतलब आप मेमने के लोगों से अपने आप को श्वेत किए, धो करके श्वेत किए। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना है तो इस कारण से ही जाएंगे। किस कारण? आपका वस्त्र, आपका जीवन यीशु के पवित्र लहू से धोया हुआ होना चाहिए। इस कारण आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पाप नहीं किए, शुद्ध गए, पवित्र गए, जन्म से हम शुद्ध गए, जन्म से अरे सारे मानव जाति जन्म से पवित्र है, तो प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रभु बोला ना, मैं धर्मियों को ढूंढ करके नहीं आया, पापियों को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। पापियों को अच्छा करने के लिए आया। हालेलुया। सारे मानव जाति पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। यहाँ देखो, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। बस एक बार ये काम हो गया, स्तुति करने का काम हो गया है। फिर परमेश्वर के मंदिर में क्या करेंगे? हम लोग दिन रात उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। सिर्फ स्तुति करते रहे नहीं है। हालेलुया। आपको अच्छी जवाबदारी दी जाएगी। हालेलुया। आप वहाँ जाकर के परमेश्वर के भवन में सेवा करेंगे, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, उनका छाया डाल देगा। हालेलुया। उनका कभी धूप न लगे, कष्ट न आए, वेदना न आए, आनंद के सेवा को कुछ ना देखे। हालेलुया। अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हाल क्या भाग्य है। देखो प्रभु के लोगों,
इस दुनिया में प्रभु यीशु के पास आने से, इस दुनिया में प्रभु की सेवा करने से, इस दुनिया में प्रभु यीशु के लोगों से अपने आप को धो डालने से, इस दुनिया में प्रभु की आज्ञा को पालन करने से, प्रभु के लिए कष्ट हो, निंदा हो, अपमान हो, सहन करना है। हालेलुया। ऐसे प्रभु के मार्ग में चलने से प्रभु ने अपना पवित्र लोगों के लिए कितने बड़ा जो है भाग्य हालेलुया रखा है। देखो हालेलुया। और देखो, पढ़ो 16 पढ़ो, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। ये सब यहाँ ही है, बस यहाँ तपन भी पड़ता है, सब पड़ता है। लेकिन जो पापी है, मन फिरते नहीं है, अपनी दुष्टता से फिरते नहीं है, अपना आदत से फिरते नहीं है, अपना पाप को छोड़ते नहीं है, यहाँ तो तपन है। वहाँ जाने के बाद पाताल में अग्नि है। हालेलुया। यहाँ तपन के लिए आपको तकलीफ पड़ती है ना, हमारे लिए क्या रखा गया है? जो दुष्टता में आगे बढ़ेंगे, मन नहीं फिराएंगे, हालेलुया, कितना भी बोलेंगे बपतिस्मा लो बेटी, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा अच्छा हो जाए। हम बोलते ना, यहाँ पंगा, थोड़ा पसीना आ जावे तो पंगा, ऊपर पंगा, नहीं तो भी अखबार को लेकर के क्या कर मारते रहते हैं ना। हालेलुया। हमारा जो है आग, अग्नि में, अग्नि का ज्वाला में झुलसना पड़ेगा। हालेलुया। धनी आदमी नरक में गया ना, पाताल में गया, पाताल में गया, एक बूंद पानी के लिए तरसता था। एक बूंद पानी के लिए अब्राहम को बोला, हे पिता अब्राहम, आपका गोद में बैठा हुआ लाजरस को भेजो, वो अपनी उंगली से हालेलुया एक बूंद पानी मेरी जीभ में रख देवे। यहाँ मैं झुलस रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, पीड़ा में हूँ। दोनों का बीच में जो फर्क है प्रभु के लोगों, ये देखो, इस दुनिया ऐसे ही निकल जाएगा। हालेलुया जीसस। देखो, मेरा भी बचपन की सारी बातें याद गए। देखो, मैं उम्र वाला बन गया हूँ। हालेलुया। ऐसे हर एक के साथ हो रहा है। जल्दी इस दुनिया से हम निकल जाएंगे। निकलने के पहले अच्छा समय प्रभु आपको देता है। इस दुनिया में भी प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर हर एक को अच्छा समय देता है। अच्छा समय को हम हालेलुया काम में नहीं लेंगे, बाद में पछताते। वैसे ही है, इस दुनिया में हमको ज़्यादा समय देता है पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का मार्ग में चलने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसिया में काम करने के लिए प्रभु आपको अच्छा समय अवसर दे रखा है। हालेलुया। इसको तुच्छ नहीं मानो, प्रभु का वचन के अनुसार चलो। देखो, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। और पढ़ो हालेलुया आगे, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। मेमना मतलब यीशु। हालेलुया। जिसको इस दुनिया के लोगों को किसी को चाहिए नहीं। कौन मेमना है? अरे तुम्हारा परमेश्वर आया है, इस दुनिया में उनको मार दिया है, बोलते अरे यीशु खुद को बचा नहीं पाया है, यीशु को क्रॉस पर चढ़ा दिया। ऐसे जो है बात करते हैं ना, निंदा अपमान करते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? रखवाली करेगा। हालेलुया। जितने लोग उनको स्वीकार किया है उनके लिए क्या है? देखो, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद स्वयं, हालेलुया, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हमारे आंसू को परमेश्वर स्वयं क्या करेगा? हालेलुया, पोंछ डालेगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत आंसू बहाया है प्रभु यीशु के नाम के कारण। आप बहुत वेदना सहन किया है भाई, बहुत आपके साथ हुआ होगा। गिन 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 का ये गिन नहीं पाएंगे, अगिनत ही है। लेकिन इसके बदले में प्रभु क्या करेगा? आपकी आंखों से सब आंसू
पोंछ डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं आपके पास रह करके आपको आंसू पोंछेगा। उसके बाद आंसू नहीं है, वेदना नहीं है, दुख नहीं है। कितना आनंद के साथ आप जीने जा रहे हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। सिंहासन के बीच में बैठने के लिए प्रभु का नहीं आता। कुर्सी के बीच में हम बैठेंगे या साइड में बैठेंगे? क्या है, हम बीच में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? यहाँ क्या लिखा है? सिंहासन के बीच में बैठेगा मतलब क्या है? अरे बच्चे को भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं सबको देख रहा हूँ, सब बीच में बैठे कुर्सी में। हाँ, प्रभु को क्यों ऐसा लिखा है? सिंहासन के बीच में बैठेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ना। हालेलुया। वो शोभा के लिखा। परमेश्वर के वो सिंहासन तीनों के बीच में रहेगा। वो तीनों एक ही है तो भी अलग अलग व्यक्तिगत है। हालेलुया। तीनों मन में एक है, स्वभाव में एक है, आत्मा में एक है, तो भी व्यक्तिगत में तीनों है। हालेलुया। इसलिए लिखा है मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। तीनों में बीच में बैठने वाला कौन है? कोई सभा में जाओ, हालेलुया, कोई घर में जाओ, कोई भी जगह में जाओ, बीच में बैठने वाला कौन है? वही तो। हालेलुया। मतलब दोनों परमेश्वर, सब परमेश्वर के, एक ही परमेश्वर के, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के, तो भी बीच में बैठा है मेमना, जिसने हालेलुया हमारे लिए काम किया। हालेलुया। इसलिए वो बीच में आया है। आप सबको स्वर्ग में जाने का कारण, मूल कारण, आशीर्वाद का स्रोत वो मेमना ही है। मेमना यीशु ने अपना लहू बगाया है। हालेलुया। इसलिए तीनों के बीच में वहाँ स्वर्ग में बैठे हैं। हालेलुया। हमारी रखवाली करने वाला जिसने हमारे लिए प्राण दिया है वही है। हालेलुया। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। जीवन रूपी, हालेलुया, जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। बोलते हैं ना, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग मतलब खाना पीना नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद है, संतोष है, वही है, वही है जीवन। जो जीवन रूपी जल के सोते मतलब पवित्र आत्मा के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। कितने आशीर्वाद है प्रभु के लोगों।